हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट ऐमर नजीब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान की टीम जमैका पहुंच चुकी है और दोनों टेस्ट मैचेस इसी वेन्यू के ऊपर होंगे। पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले टेस्ट मैच का प्रीव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। लास्ट टाइम हम जब वेस्ट इंडीज गए थे तो वो एक बड़ी यादगार सीरीज हो गई थी। एक ये कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा सीरीज जीती थी वेस्ट इंडीज में और फिर जिस तरह से मिसबा और यूनुस खान को जो अलविदा कहा गया वो भी बड़े यादगार लम्हात थे। क्या रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज में? यकीनन मुझ समेत बहुत सारे व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे होंगे। देखें, जैसे आपने उस सीरीज का जिक्र किया, 2017 में काफी हिस्टोरिक सीरीज थी। एक तो मिसबाउल हक और यूनुस खान की आखिरी सीरीज थी, और जो आखिरी टेस्ट मैच था डोमिनिका में वो पाकिस्तान ने जीता और सीरीज को अपने नाम किया। और पहला ऐसा मौका था कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज हराई हो। जैसे कि हमें पता है कि 80s और 90s में वेस्ट इंडीज की एक काफी स्ट्रांग टीम थी। मेरा ख्याल है कि ये कहना गलती होगा कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की जो सबसे ग्रेटेस्ट जो टीम रही है वो वेस्ट इंडीज की 1980s में थी। तो ऑब्वियसली तब उनको जाके वहां पे हराना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की और वेस्ट इंडीज की जितनी भी सीरीज हुई 80s में और जो 90s का जो स्टार्ट था, यानी कि जो वेस्ट इंडीज अपने पीक पे था, तो वो मोस्टली जो सीरीज हैं वो ड्रॉ होती थी। तो यानी कि पाकिस्तान काफी टफ टाइम देता था। फिर 2000 में पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था सीरीज जीतने का, लेकिन हमें पता है कि जो एंटीगा में टेस्ट मैच हुआ उसमें कुछ अंपायरिंग मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान उस सीरीज को नहीं जीत सका। फिर 2005 में भी जब पाकिस्तान गया तो वो सीरीज भी ड्रॉ हो गई। फिर 2011 में पाकिस्तान गया, वो सीरीज भी पाकिस्तान नहीं जीत सका। तो फाइनली पाकिस्तान ने 2017 में सीरीज जीती। वेस्ट इंडीज, जैसे कि हमें पता है कि अब उस तरह की स्ट्रांग टीम नहीं है जिस तरह की आज से 20-25 साल पहले होती थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली उनकी कोशिश होगी कि जो उनकी परफॉर्मेंस 2017 में थी उसी को रिपीट किया जाए और ये वाली सीरीज भी जो है वो पाकिस्तान जीते। जमैका की बात करते हैं तो कुछ हम जानना चाहेंगे कि कैसा पिच होता है अमूमन टेस्ट क्रिकेट में जमैका का, और इसके साथ में ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि वेदर क्या कह रहा है, क्योंकि इस सीरीज को और ओवरऑल आप बाकी भी देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच था वो भी बारिश से मुतासर हुआ, तो वेदर भी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, वेदर का इशू हो सकता है। एक तो ये है कि ये जो सीजन है, मतलब कि अगस्त का, ये वेस्ट इंडीज में प्रॉपर क्रिकेट सीजन नहीं है। लेकिन अब क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा होती जा रही है, सीपीएल है, बाकी सीरीज हैं, और फिर ऊपर से कोरोना वायरस पेंडेमिक भी है, तो वेन्यूज की कमी है। तो आई थिंक ये जो टाइट स्केड्यूल है उसकी वजह से अब हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज में जुलाई अगस्त में सीरीज होती हैं। वरना नॉर्मली वेस्ट इंडीज में जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल ये उनका एक एक प्रॉपर सीजन होता था। तो बारिश का तो फॉरकास्ट मैं देख रहा था, जो गूगल के ऊपर आ रहा था वो तो यही था कि वहां पे बारिश के चांसेस हैं। लेकिन आई थिंक फिर भी अब अगर हम पूरी दुनिया में जितने भी अगर हम देखें टेस्ट क्रिकेट, तो बहुत ज्यादा बारिश हो अगर, यानी कि आपके 1-2 दिन वॉश आउट हो जाए, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया के टेस्ट मैच में, तब जाके जो है वो मैच आप कह लेंगे कि ड्रॉ होता है। वरना अगर आपके 1-2 सेशंस अगर इफेक्ट हो, बल्कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान जमैका में टेस्ट मैच खेला था 2017 में, तो तब भी बारिश हुई थी पहले दिन, और उसका पाकिस्तान को फायदा हो गया था। जरा क्लाउडी वेदर था तो मोहम्मद आमिर जो है 6 आउट कर गए थे। तो वो हो सकता है। बाकी जहां तक बात है रिकॉर्ड की, तो पाकिस्तान सिर्फ 4 ही टेस्ट मैचेस खेला है जमैका में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लास्ट जो 2 टेस्ट मैचेस थे पाकिस्तान के जमैका में, वो पाकिस्तान दोनों जीता है, 2005 में भी और 17 में भी। आपने जो बात की पिच के हवाले से, तो वेस्ट इंडीज में भी रिसेंटली ये देखा है, अगर हम पिछले कोई 5-6 साल देखें या इवन 10 साल देखें, तो स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प होना शुरू हो गई है। और थोड़ा सा वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं स्पिन के ऊपर। 2005 में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था उसमें दानिश कनेरिया मैन ऑफ द मैच थे। तो आप देखेंगे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग किया। फिर 2017 में भी यासिर शाह ने 6 आउट किए थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की शायद कोशिश होगी कि 2 स्पिनर्स के साथ जो है वो जाया जाए। और एक और बात, जो भी रिसेंटली जमैका में जो भी एक इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ वेस्ट इंडीज का, उसके अंदर 2 स्पिनर्स ने जो है वो 5 आउट किए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की कोशिश होगी कि 2 स्पिनर्स के साथ ही जाए। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कुछ पिच एंड कंडीशंस की, तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान की? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेइंग 11 है वो काफी सेटल्ड है। अगर आप स्पेशली अगर आप बैटिंग को देखें, तो हमें पता है कि आबिद अली और इमरान भट्ट दोनों ने अभी जिम्बाब्वे में भी अच्छा परफॉर्म किया। इवन दो कि जिम्बाब्वे वीक टीम थी, लेकिन फिर भी आबिद अली की डबल सेंचुरी थी, इमरान भट्ट ने एक 90 की इनिंग्स खेली। तो आई थिंक ये तो आपके ओपनर्स होंगे।
3 नंबर के ऊपर अजहर अली हैं, उनकी भी एक अच्छी फॉर्म चल रही है। न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड में उनकी सेंचुरी है, रिसेंटली होम सीरीज में भी वो अच्छा खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। फिर 4 के ऊपर बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन है, 5 के ऊपर फवाद आलम है, जब से उनका कमबैक हुआ है वो रन और सेंचुरीज कर रहे हैं। 6 के ऊपर जो है वो आपके विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान होंगे। 7 के ऊपर जो है वो आई थिंक अब थोड़ा सा ये पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान फहीम अशरफ को जो है वो प्लेइंग 11 में रखता है कि नहीं। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो आई थिंक के 7 के ऊपर यासिर शाह को होना चाहिए, 8 के ऊपर हसन अली को, 9 के ऊपर नुमान अली को, दो आपके दो स्पिनर्स हो गए, और उसके बाद 2 मजीद फास्ट बॉलर्स, उसमें शाहीन अफरीदी होंगे, एंड आई थिंक नसीम शाह का जो है वो कम बैक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस होनी चाहिए। आई नो कि फहीम अशरफ की टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन वो मोस्टली जो परफॉर्मेंसेज हैं वो एज ए बैट्समैन है। अगर हम पिछला 1 साल देखें फहीम अशरफ का, तो उनकी बैटिंग एवरेज भी 50 की है और बॉलिंग एवरेज भी लेकिन 50 की है। तो आई थिंक कि आपको एक ज्यादा अच्छी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए होगी इन कंडीशंस में, और 3 अगर प्रॉपर फास्ट बॉलर खेलें तो तभी जो है वो आई थिंक बेहतर होगा। फहीम अशरफ उन कंडीशंस में ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जहां पे कि आपने एक स्पिनर खिलाना हो, तो वो चौथे सीमर जो है वो खेल सकते हैं। तो ये आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान शायद इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। कुछ प्लेयर्स के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान जो है वो 2 स्पिनर्स के साथ ही जो है वो खेलना पसंद करेगा। अच्छा मजर, इस सीरीज में कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर ओपनर कोई एक ओपनर जैसे इमरान भट्ट है तो उनपे थोड़ा सा ये भी है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म किया, लेकिन जो पहली उनकी डेब्यू सीरीज थी उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं तो क्या ये भी कुछ ऑप्शन हो सकता है कि अजहर अली से ओपन कराकर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जैसे सऊद शकील का डेब्यू करा दिया जाए उनको चेक करने के लिए, या फिर अगर पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत जाए तो सिर्फ सऊद को चांस देने के लिए? देखें, मैं इस चीज की तो फेवर में नहीं हूं कि आपने किसी को चांस देना है सिर्फ तो आप उसको खिलाएं। प्लेयर को तब भी आना चाहिए जबकि उसका प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बनता हो, टीम में आपको उसकी जरूरत हो। किसी को चांस देना टेस्ट क्रिकेट के अंदर आई थिंक ऐसे नहीं होता, आप हमेशा जो है वो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात से किसी हद तक मतलब कि एग्री करूंगा कि शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। इवन दो कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान भट्ट को ड्रॉप कर देना चाहिए, मेरा हमेशा से मानना है कि आप जब भी किसी को पिक करते हैं उसको एक प्रॉपर रन मिलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान का इस टाइम जो कॉम्बिनेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमरान भट्ट को निकाल के किसी नए प्लेयर को लेकर आए, लेकिन अगर पाकिस्तान अजहर अली को ओपन करवाता है तो शायद थोड़ा कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता है। अगर आपको याद हो, अजहर अली ने लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज में गए थे तो 2 सेंचुरीज की थी 2017 में, और दोनों सेंचुरीज एज एन ओपनर की थी, और उनका एज एन ओपनर रिकॉर्ड अच्छा है। और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पाकिस्तान की इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जितनी भी सीरीज हैं वो किसी मुश्किल कंडीशंस में नहीं है, जहां पे कि अगर आप किसी नंबर 3 के बैट्समैन को ओपन करवाएं तो उसको मुश्किल हो सकती है, जिस तरह के इंग्लैंड में हो सकता है, न्यूजीलैंड में हो सकता है, साउथ अफ्रीका में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो अवे सीरीज है वो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ है, और होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ हैं। तो ये वो तमाम सीरीज हैं जिसमें कि अजहर अली एज एन ओपनर आई थिंक के खेल सकते हैं अगले जो उनके 2 साल हैं। तो आई थिंक शायद मैं आपकी इस बात से किसी हद तक एग्री करूंगा कि अगर पाकिस्तान को ये कॉम्बिनेशन बेहतर लग रहा है कि आप अजहर अली को ओपन करवा लें, तो उसमें फिर साउथ शकील को आप नीचे खिला के अपना जो मिडल ऑर्डर है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमरान भट्ट को बिल्कुल राइट ऑफ कर दें। इमरान भट्ट ऑब्वियसली आपके स्क्वाड का हिस्सा होंगे, वो एक अच्छे फील्डर भी हैं। लेकिन अगर कहीं पे पाकिस्तान को ये महसूस होता है कि उनको मिडल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, तो आई थिंक कि अजहर अली जो है वो ओपन कर सकते हैं, और नीचे जो है वो फिर आप साउथ शकील को डेब्यू करवा सकते हैं। मजर, इसके साथ ही एक सवाल जुड़ा है कि मैं पूछूंगा जरूर आपसे, वेस्ट इंडीज के बॉलिंग अटैक कोच खासतौर पे फास्ट बॉलिंग को आप कैसे रेट करते हैं? आपने जैसे अभी ओपनिंग की बात की है, क्योंकि इनके पास भी काफी ऐसे बॉलर हैं जो परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकल कंडीशंस और उससे ज्यादा अच्छा वो अंडरस्टैंड करते होंगे। देखिए, वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने काफी टफ टाइम भी दी है। 2019 में इंग्लैंड के अगेंस्ट वो टेस्ट सीरीज जीत गए थे अपनी होम कंडीशंस में, तो वेस्ट इंडीज को आप लाइटली नहीं ले सकते। फिर जब इंग्लैंड गया वेस्ट इंडीज लास्ट ईयर, तो वहां पे भी पहला टेस्ट मैच जीत गए थे। तो जेसन होल्डर बहुत अच्छी फॉर्म में है। अल्जारी जोसेफ, एक आपको पता है उनकी पेस ज्यादा है, थोड़े इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। फिर किमार रोच है उनके पास, जेडन सेल्स जो अभी रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी थे, उन्होंने रिसेंटली 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, काफी इंप्रेसिव एक यंग बॉलर है। फिर राकीम कॉर्नवॉल उनके आई थिंक स्पिनर होंगे, रॉस्टन चेस भी थोड़ी सी स्पिन कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक फिर भी ये जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान
इसके अगेंस्ट अच्छा कर सकता है, जैसे कि 2017 में भी तकरीबन मोर और लेस इस तरह के ही बॉलर्स थे जिनके अगेंस्ट अजहर अली ने 2 सेंचुरीज की थी एज एन ओपनर। तो वेस्ट इंडीज को नो डाउट कि बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि बैटिंग शायद उनकी वीक है, बॉलिंग उनकी अच्छी है। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली एक चैलेंज होगा, लेकिन इसके बावजूद आई थिंक कि अजहर अली इज वेल इक्विप्ड टू ओपन द इनिंग्स इन दीज कंडीशंस एंड आल्सो इन द नेक्स्ट 5 सीरीज इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बाबर आजम के हवाले से बताइएगा, रिसेंटली शायद वो थोड़ा सा अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज बाबर आजम की, और बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज में कैसा है? देखें, लास्ट टाइम जब बाबर आजम गए थे वेस्ट इंडीज में तो थोड़ा उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, काफी उन्होंने जो है वो वहां पे डक्स भी की थी। लेकिन हमें ये थोड़ा आई थिंक ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबर आजम उस टाइम बहुत यंग थे। वो 2016 में उनका जो है टेस्ट डेब्यू हुआ था और 17 में वो टूर था, तो बिल्कुल नए थे और उनको नंबर 3 के ऊपर खिला दिया गया था, जो कि आई थिंक एक काफी आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से काफी गलती हुई थी, क्योंकि नॉर्मली जो एक यंग प्लेयर आता है आप उसको 5-6 पे खिला के ग्रूम करके ऊपर लेकर आते हैं। तो लेकिन बाबर आजम को वहां पे नंबर 3 के ऊपर, उससे पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया वहां पे भी वो नंबर 3 पे खेलते रहे थे। तो आई थिंक कि वो लेकिन उस चीज को काफी देर हो गई है, 4 साल हो गए हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बात की कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उनकी अच्छी सीरीज नहीं गई थी, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उनकी अच्छी सीरीज नहीं गई। 6 उनकी इनिंग्स है और सिर्फ एक उनका 50 है, तकरीबन 20 की उनकी एवरेज है। तो थोड़ा सा ये वाला साल तो उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन हमें पता है कि वो एक जबरदस्त बैट्समैन है। और टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान ज्यादा नहीं खेलता, बहुत देर के बाद पाकिस्तान को जो है वो टेस्ट क्रिकेट मिलती है, 2-3 महीने का गैप आ जाता है, बाजू का इससे भी ज्यादा हो जाता है, तो शायद वो थोड़ा सा उनका रिदम जो है वो लंबी क्रिकेट का वो नहीं बन पाता। लेकिन होपफुली कि हमें जो है वो इस सीरीज में एक डिफरेंट बाबर आजम दिखाई देंगे, और जो उनकी जरा फॉर्म खराब हुई है टेस्ट क्रिकेट में वो उसको जो है वापस जो है लेकर आएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चूंकि अब उसके दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है, सेकंड एडिशन का, तो उस लिहाज से ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान की जितनी भी सीरीज देखें ना, हमने पहले भी इसका जिक्र किया, जो पाकिस्तान की 6 सीरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ होम पे, और अवे में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश और श्रीलंका, मेरा ख्याल है कि इन तमाम सीरीज में शायद सबसे मुश्किल सीरीज यही होगी। आई नो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो चैंपियन है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में उनको जो है उनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज एक ऐसी अवे सीरीज है जिसमें कि पाकिस्तान को उनके बॉलर जो है मुश्किल में डाल सकते हैं। और लास्ट टाइम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, कुछ खास जो है वो आप मतलब कि फाइनल के करीब तक भी नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइम अगर आप ये सारी सीरीज देखें तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस चैंपियनशिप का फाइनल खेले। होम रिकॉर्ड पाकिस्तान का जबरदस्त है, वो पाकिस्तान 3 सीरीज जीत सकता है। पाकिस्तान श्रीलंका को श्रीलंका में हरा सकता है, बांग्लादेश को बांग्लादेश में हरा सकता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे तो आई थिंक पाकिस्तान को एक अच्छा और एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट मिलेगा, और आगे जाके भी पाकिस्तान के लिए पॉइंट्स काफी हेल्पफुल होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का टारगेट ये होना चाहिए अगले 2 सालों में कि उन्होंने हर सूरत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। और लास्ट में हम ये जरूर आपसे पूछेंगे कि वैसे तो कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ हतमी बात कहना तो कबल अज़ वक्त होता है, लेकिन फिर भी एक बात जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या प्रेडिक्शन है आपकी इन 2 टेस्ट मैचेस में, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेडली क्या अप्रोक्सीमेटली हो सकता है? देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि जो प्रेडिक्शन है वो करना बहुत मुश्किल है, और बाज़ वक़्त प्रेडिक्शंस काफी एम्बैरेसिंग भी हो सकती हैं। लेकिन नोइंग द रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ वेस्ट इंडीज, अभी साउथ अफ्रीका से भी वो हार गए 2-0 अपनी होम कंडीशंस में, और एक मैच में तो एक इनिंग्स में तो वो 100 से कम स्कोर के ऊपर आउट हो गए। फिर लास्ट ईयर जब इंडिया आई थी तो उनसे भी 2-0 हार गए थे। बांग्लादेश को उन्होंने काफी टफ टाइम दिया, बांग्लादेश में जाके एक लंबा टारगेट भी उन्होंने चेज किया। तो आई थिंक इसके बावजूद आई थिंक कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि पाकिस्तान ये सीरीज जो है वो 2-0 जो है जीत जाएगा। राइट। तो जी डिस्कशन यहाँ पर एंड होती है इस वीडियो में कि 2-0 जीतने का पोटेंशियल है पाकिस्तानी टीम के पास इस टेस्ट सीरीज में। हमारी दुआ है कि कुछ ऐसा ही हो और पाकिस्तान जो है वो कामयाबी के साथ टेस्ट सीरीज को फिनिश करे। मजहर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और व्यूअर्स, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एनालिसिस किया टेस्ट सीरीज से पहले, टेस्ट सीरीज के प्रीव्यू के तौर पर। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नई डिस्कशन के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।